हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBSC स्टडी। पिछले दो वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आदि के बारे में पढ़ा था। आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से, क्लाइन फोर ग्रुप। क्लाइन फोर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, एक कोई समुच्चय है के जिसमें एलिमेंट है ABCE, तब के जो स्टार सक्रिय जो है ना, उसमें ये क्या है, ग्रुप है। ध्यान रखना, ये ग्रुप होगा। ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें सब ध्यान होनी चाहिए। देखो, ग्रुप कब होगा, सबसे पहले ये समर्थ होना चाहिए, उसके बाद में साचरी होना चाहिए, एसोसिएटिव, तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी उसमें विद्यमान होना चाहिए। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी वो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले इनकी क्या करते हैं, आपस में सक्रिय करवाते हैं, तो सक्रिय सारणी बनेगी। अब इसमें सक्रिय सारणी आपको कुछ थोड़ी ध्यान भी रखनी है। ये सीधा ही अपन को ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ होता है। ई की ई के साथ सक्रिय करवाएंगे तो ई आएगा, ई की ए के साथ करवाएंगे, तस्मक अवयव ई है। यहाँ पे तस्मक अवयव क्या है, ई है। ठीक है, कैसे है वो भी अपन देख लेंगे। ई की ए के साथ सक्रिय करवाएंगे तो किसी भी अवयव की तस्मक के साथ अवयव करवाते, सक्रिय करवाते तो वही अवयव आएगा। ई की बी के साथ करवाएंगे बी आएगा, ई की सी के साथ करवाएंगे तो सी आएगा। ए की ई के साथ में तो किसी अवयव की तस्मक के साथ में वही अवयव। ए की ए के साथ में तो ये ध्यान रखना ई आएगा। ए की बी के साथ में, तो ए की बी के साथ में करवाएंगे तो सी आएगा। आपको ध्यान रखना, जिसके साथ सक्रिय करवा रहे उसके अलावा आएगा, ए बी सी में वैसे। तो ए की बी से करवाएंगे तो क्या आएगा, सी। ए की सी से करवाएंगे तो पीछे कौन रहा, बी। बी की ई के साथ में तो बी की ई के साथ में करवाएंगे बी आएगा, तस्मा का भी हो इसलिए। बी की ए के साथ में, बी की ए के साथ करवा रहे तो क्या आएगा, सी आएगा। बी की बी के साथ में ई आएगा, बी की सी के साथ में तो पीछे कौन रहा, ए। सी की ई के साथ में तो सी, सी की ए के साथ में तो बी आएगा, जो पीछे रहता है वो आएगा। सी की बी के साथ में, सी की बी के साथ में क्या आएगा, ए आएगा, और सी की सी के साथ में ई आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर इस प्रकार से आपके पास में सक्रिय सारणी अगर बनी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको तस्मक अवयव का पता लगाना है, तो आपको देखना है कि यहाँ जो हमने लिखा है ना उसके बराबर कौन सा है, सेम टू सेम कौन सी पंक्ति है। ये जैसी है वैसी की वैसी ये पहली पंक्ति है। ठीक है, तो पहली पंक्ति के सामने वाला जो अवयव है ना वो इसका क्या होगा, तस्मक अवयव होगा। हमेशा ही देखना पहली पंक्ति की जैसी जैसी पंक्ति कौन सी है, तो ये ऐसी की ऐसी है। तो इस ई एलिमेंट की हमने इन सब से सक्रिय करवाई तो वापस ये के है, ये एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तस्मक अवयव क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई जो है यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, के से। ठीक है, तो ये ई जो है ये क्या है, तस्मक अवयव है। तो तस्मक अवयव तो इसमें मौजूद है। उसके बाद में देखो, संवर्त होना चाहिए। संवर्त का कैसे पता चलता है, इसमें से कोई भी आपस में दो दो एलिमेंट की सक्रिय करवाई हमने तो ये सब एलिमेंट आए। अब ये सब एलिमेंट इस ग्रुप में है कि नहीं है, तो ये सभी एलिमेंट जो है सक्रिय करवाने के बाद में जो एलिमेंट आते हैं वो उस ग्रुप में होने चाहिए। तो ये सभी इस ग्रुप में है, इसलिए ये संवर्त भी है। ठीक है, साचर्य, अब इसमें से कोई भी तीन एलिमेंट लेके अपन साचर्य का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो साचर्य भी आएगा। कैसे, देखो चेक करते हैं। जैसे मैं तीन एलिमेंट ले रहा हूँ, ए बी और सी, तो ए का बी के साथ में करवाते हैं, फिर सी के साथ में करवाते हैं। यहाँ ए को बाहर रखेंगे अपन, बी और सी के साथ करते, ये दोनों बराबर आने चाहिए तो साचर्य चेक हो जाएगा। ए स्टार बी, ए की बी के साथ में सक्रिय तो क्या आया, सी स्टार सी। सी की सी के साथ में सक्रिय, सी की सी के साथ में क्या आया, ई। ए का ए, बी की सी के साथ में, बी की सी के साथ में क्या आया, ए की ए के साथ में ई, दोनों बराबर है। तो आप कोई भी इसमें से
3 एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, साचरीय आएगा। ठीक है, तो ये साचरी भी है, तस्मक अवयव भी है, अब है प्रतिलोम। इसमें हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रतिलोम का कैसे पता चलता है। जहाँ पर भी उसका तस्मक अवयव है उसमें आपको पंक्ति और स्तंभ में जाना है। देखो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो यहाँ आप इधर जाओगे और यहाँ इधर जाओगे, तो यहाँ दोनों साइड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसका मतलब ई का प्रतिलोम कौन है, ई है, प्रतिलोम अवयव अवयव। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ अवयव, तो ई का प्रतिलोम कौन है, ई है। उसके बाद देखो यहाँ ई है, इधर की साइड में जाओगे ए, इधर की साइड में भी ए, तो इसका मतलब ए का प्रतिलोम कौन है, ए है। ठीक है, यहाँ देखिए ई है, जब से पहले आपको तस्मक अवयव पे जाना है, तो इधर की साइड में बी है, इधर की साइड में भी बी है, तो बी का प्रतिलोम कौन है, बी है। यहाँ इस प्रकार से ये तस्मक अवयव है, तो इधर की साइड में जाएंगे तो इधर आ जाएगा सी और सी। अभी जितने भी प्रतिलोम अवयव है इसमें मौजूद है। ठीक है, तो के का जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं का भी प्रतिलोम, जितने भी अवयव उनका सबका प्रतिलोम क्या है, ये स्वयं है। और अगर आपके पूछ ले ये कैसा समुच्चय है, तो ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय मतलब परिमित ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, परिमित ग्रुप। और अगर आपको पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ के क्या है, इस ग्रुप की कोटि कितनी है, तो पिछले वीडियो मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होती है। जितने इस ग्रुप में एलिमेंट है ना, समुच्चय में जितने अवयव है, इसमें कितने अवयव है, 4 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप बोलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय ए 1 ओमेगो स्क्वायर गुणा द्विचर आधारी सक्रिया के लिए ग्रुप है। एक समुच्चय दिया हुआ ए 1 ओमेगो स्क्वायर, और इसमें द्विआधारी मतलब बाइनरी जो ऑपरेशन है ना वो क्या है, गुणा है। इसके लिए ग्रुप है, आपको ये प्रदर्शित करना मतलब सिद्ध करना है। और 1 ओमेगो स्क्वायर इकाई के घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ 1। अब हम जानते हैं कि ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्या में। ओमेगो स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस ओमेगो स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगो बराबर होता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बटा 2। सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकी सक्रिय सारणी बनानी है। ठीक है, तो एक का एक के साथ गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक का ओमेगो के साथ गुणा करेंगे ओमेगो आएगा, एक का ओमेगो स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ओमेगो स्क्वायर आएगा। ओमेगो का एक से गुणा ओमेगो, ओमेगो का ओमेगो से गुणा ओमेगो स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा, तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, और इसका मान कितना होता है, 1, यहाँ 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का 1 से गुणा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा ओमेगा क्यूब, उसका मान 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगो स्क्वायर से गुणा, तो ओमेगो की घात 4 होगा, उसको हम लिखेंगे ओमेगो घात 3 इंटू ओमेगो, इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू में ओमेगो, तो आएगा क्या, ओमेगो। ठीक है, तो ये हमने इसकी सक्रिय सारणी बना दी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है, ये क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब खुद जो है ना ये द्विआधारी सक्रिय है या नहीं है, या फिर अपन बोल सकते हैं साचरीय है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन को सिद्ध करना होता है साचरीय क्या, सॉरी, समवर्त है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे चेक करेंगे समवर्त। ये अपन के जो थियोरेटिकल एग्जाम होते हैं ना बीएससी, उसमें आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। समवर्त का मतलब होता है क्लोज्ड। कंपटीशन एग्जाम में तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है। देखो समवर्त कब होगा, जब हमने ये सक्रिय करवाई है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट है ये सेट के अंदर होने चाहिए। तो 1 ओमेगो स्क्वायर, ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सब इस सेट के अंदर है। और सेट कौन सा था हमारे पास में, 1 ओमेगो स्क्वायर। तो सभी सक्रिय करवाने में जो एलिमेंट प्राप्त हुए वो इस सेट के अंदर है। आपको यहाँ लिखना है सारणी में
प्रत्येक अवयव, सारणी में प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय ए का है, समुच्चय ए का है। ठीक है, अतः गुणा सक्रिया के लिए, गुणा सक्रिया के लिए यह समर्थ है, क्लोज्ड है। पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी अपन को चेक करनी होती है साचर्यता। ठीक है, साचर्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। अब देखो सक्रिया किसकी है, गुणा की है। ठीक है, और गुणा की जो सक्रिया होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में साचर्य गुणनफल हमेशा लागू होता है। तो अब आप दो दो एलिमेंट लेके भी देख सकते हो, वैसे तीन तीन एलिमेंट लेके, और आपको क्या रिटर्न एग्जाम में सीधा लिखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से गुणा की सक्रिया क्या होती है, साचर्य होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। 11th का कॉन्सेप्ट है, पहले हमने सीखा हुआ है। यहाँ आपको लिखना है ए का जो प्रत्येक अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव, तीन अवयव है इसमें, 1 ओमेगो स्क्वायर। इसका जो प्रत्येक अवयव है वो कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। और सम्मिश्र संख्या जो होती है वो गुणा के अंतर्गत क्या होती है, साचर्य होती है। सम्मिश्र संख्याएं जो होती है गुणा में या गुणा के लिए साचर्य होती है। ठीक है, तो समुच्चय ए जो है वो भी गुणा में साचर्य है। अतः समुच्चय ए जो है, ए में भी गुणन जो है वो साचर्य है। थर्ड पॉइंट है अपना तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो तत्समक अवयव का कैसे पता चलता है आपको, मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया था आपको हमेशा पहली पंक्ति देखनी है, ये वाली, ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो 1 1 ओमेगो स्क्वायर, तो यहाँ से आपको इधर जाना है, यहाँ कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1, तो 1 इसका क्या तत्समक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो ये और ये सेम है, तो ये कौन सी कंडीशन में आ रहा है, 1 से। तो यहाँ सारणी से स्पष्ट है कि इसका तत्समक अवयव क्या है, 1 है। तो आपको यहाँ लिखना है सारणी से स्पष्ट है कि एक जो है वो तत्समक अवयव है, ये क्या है, इसका तत्समक अवयव है। अब कैसे वो भी देख सकते हैं अपन, 1 का ओमेगो से करवाएंगे, ठीक है, गुणा, या ओमेगो का 1 से करवाएंगे तो क्या आ रहा है, ओमेगो आ रहा है। तो ये 1 इसका क्या है, तत्समक अवयव है। इसी प्रकार 1 का ओमेगो स्क्वायर से करवाओ या ओमेगो स्क्वायर का 1 से करवाओ, वापस क्या मिल रहा है, ओमेगो स्क्वायर। इसलिए 1 इसका क्या है, तत्समक अवयव है। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है प्रतिलोम का अस्तित्व। जितने भी एलिमेंट है ना इसमें सेट में, उन सब का जो है प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स का कैसे पता लगा था वो भी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको। हमेशा इस सारणी में ना आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, तत्समक अवयव कहाँ पे। देखो इसमें तत्समक अवयव यहाँ पे, तो आप इधर की साइड में जाओगे, सीट्स की साइड में, और इधर की साइड में जाओगे तो वापस 1 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 का प्रतिलोम कौन है, 1 है। यहाँ आपको लिखना है सारणी से स्पष्ट है, सारणी से
स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 का 1 से करेंगे भी 1 आ रहा है, तो 1 का प्रतिलोम कौन है? 1 है। अब ओमेगा का किससे गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 है, इसका मतलब ओमेगा का किससे गुणा हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर से हो रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, इस ओमेगा का प्रतिलोम कौन है? ओमेगा स्क्वायर है। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का प्रतिलोम कौन हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 है, तो आप इधर की साइड में जाएंगे, इधर की साइड में जाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कौन हो जाएगा? ओमेगा। ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अवयव लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान है। 1 का प्रतिलोम 1 ही है, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव ओमेगा है। तो यहाँ पे हर एक अवयव का प्रतिलोम इसमें क्या है? विद्यमान है, ठीक है। अतः ये एक, अब देखो इसमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। साचर्य भी था, समवर्त भी था, और तत्सम का भी विद्यमान भी है, और प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। तो अतः यह एक सम्मिश्र संख्याओं की गुणन संक्रिया के लिए क्या है? ग्रुप है। आपको यहाँ लास्ट में लिखना है, अतः समुच्चय ए, आपको ये सिद्ध करना था कि ये एक ग्रुप है। समुच्चय ए जो है वो सम्मिश्र संख्याओं की गुणन सक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा देखो हमने ग्रुप के बाद में एक पढ़ा था हमने अबेली ग्रुप, जो क्या होना चाहिए? क्रमनिय में, ठीक है। अब ये क्रमनिय में है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं? क्रमनिय के लेवल हमेशा क्या देखना आपको? पहली पंक्ति देखनी है, उसके संगत पहला स्तंभ देखना, सेम टू सेम है या नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, अपन देख रहे हैं ना। ये पहली पंक्ति है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसके संगत पहला स्तंभ देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी पंक्ति के संगत दूसरा स्तंभ देखते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, सेम आ रहा है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति के संगत जो स्तंभ है ना, वो एक दूसरे के क्या है? समरूप है, एक जैसे है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये क्या है? आबेली ग्रुप भी है। तो आपको ध्यान रखना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा की सक्रिया के लिए आबेली ग्रुप भी होता है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जबकि आयोटा बराबर -1 सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक सीमित का मतलब फाइनाइट परिमित अबेलियन ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, मतलब क्रमनिय वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी। इसे क्या करना है? सिद्ध करना है। ये कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 2005 में पूछा गया, अजमेर के 2009 में पूछा गया। तो बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समुच्चय, इसको हमने कोई समुच्चय नाम दे दिया जी, और गुणन की सक्रिया इसको हमने किससे दर्शाया? डॉट से, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी क्या करते हैं? सक्रिय सारणी बनाते हैं। देखो 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 का -1 से करेंगे -1, 1 का आयोटा से करेंगे आयोटा, 1 का माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, ठीक है। -1 का 1 से करेंगे -1, -1 का -1 से करेंगे 1, -1 का आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, -1 का माइनस आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा, आयोटा का 1 से आयोटा, आयोटा का -1 से माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, ये 11th क्लास में पढ़ा था। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है जिसकी वैल्यू -1 होती है। आयोटा गुणा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा गुणा माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 क्या हो जाएगा? +1। माइनस आयोटा को 1 से करेंगे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा 1,
माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने सक्रिय सारणी बना दी। अब हमें वो सब कंडीशन लिखनी है। देखो सबसे पहली जो शर्त होती है वो क्या होती है, वो होती है अपना समवर्तता, समवर्त होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज में आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख लेना, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे सारणी बनाई है ना, इस सारणी का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में होना चाहिए, इस समुच्चय में है या नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो हर एक एलिमेंट जो है इस समुच्चय में अंदर है। आपको लिखना है कि सारणी में जो प्रत्येक अवयव है वो समुच्चय जी में भी है, अतः जी जो है गुणन सक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है। ठीक है, ये आप मैंने बोला वैसे लिख लेना आप। दूसरी कंडीशन क्या होती है, साचरियता। साचरियता में हमने पिछले सवाल में जो लिखा था ना वही लिखना आपको। साचरियता जो होती है वो सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्या होती है, साचरीय होती है। तो जी का जो प्रत्येक अवयव है, पिछले क्वेश्चन में लिखा है ना वही लिखना है। जी का प्रत्येक अवयव जो है वो सम्मिश्र संख्या है, और इसमें गुणन सक्रिया क्या होती है, साचरीय होती है। अतः जी भी गुणन सक्रिया के लिए साचरीय है। थर्ड कंडीशन होती है इसमें तस्मक अवयव का अस्तित्व, तस्मक अवयव का अस्तित्व, तस्मक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें तस्मक अवयव का कैसे पता चलेगा, सबसे पहली पंक्ति देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये और ये सेम है, और इसकी इधर की साइड में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 इसका क्या तस्मक है। 1 का मैंने इन सब के साथ में गुणन संख्या लगाई तो वापस ये के ये एलिमेंट आ रहे हैं, सेम एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब 1 इसका क्या है, तस्मक है। तो आपको यहाँ ये लिखना है कि सारणी की जो प्रथम पंक्ति है और प्रथम स्तंभ, स्तंभ के हिसाब से भी देख सकते हैं, उससे स्पष्ट है कि समुच्चय का जो अवयव है ना उसको 1 से सक्रिय कराने पर वही आ रहे हैं, अतः 1 इसका क्या है, तस्मक अवयव है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि अवयव 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा की 1 से सक्रिय कराने पर यही प्राप्त होते हैं, यही प्राप्त होते हैं। अतः वन तस्मक अवयव होगा, 1 क्या होगा, तस्मक अवयव होगा, अवयव होगा। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है अपने प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का कैसे होता चलता है, सबसे पहले तस्मक अवयव पे आओ, यहाँ पे 1 है, अब 1 के ऊपर साइड में जाओ और इधर की साइड में आओ, 1 1 आ रहा है तो 1 का प्रतिलोम 1 है, तो यहाँ पे 1 जो है तस्मक अवयव है, तो 1 का प्रतिलोम जो है 1 ही है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, आप इधर की साइड में जाओगे -1 आएगा, इधर की साइड में जाओगे तो माइनस, तो -1 का प्रतिलोम कौन है, -1 है। फिर यहाँ तस्मक है, इधर की साइड में आ रहा है तो आयोटा है, ऊपर की साइड में जाओगे तो माइनस आयोटा, तो इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम कौन है, माइनस आयोटा है। यहाँ 1 है तस्मक अवयव, इधर साइड में जाएगी माइनस आयोटा आएगा, ऊपर की साइड में जाएंगे तो आयोटा आएगा, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन है, आयोटा है। ठीक है, तो आपको लिखना सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, यहाँ मैं अवयव लिख रहा हूँ और यहाँ मैं प्रतिलोम अवयव लिख रहा हूँ, प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो 1 का प्रतिलोम क्या है, 1 है, -1 का प्रतिलोम -1 है, आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम कौन है, आयोटा है।
तो यहाँ पे जितने भी अवयव है उन सब के प्रतिलोम जो है विद्यमान, और ये प्रतिलोम जो आ रहा है वो भी इस ग्रुप में होना चाहिए, तो ये सभी उस ग्रुप में है। तो जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। यहाँ लिखना है अतः जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो है जी में विद्यमान है। ये चैप्टर क्या है कि लैंग्वेज वाला है और समझने वाला है, तो आराम से एक एक स्टेप समझते जाओगे ना तो आप लिख सकते हो। तो जी प्रतिलोम हो गया। हमें सिद्ध क्या करना था कि एक अभिलिख रूप है। अभिलिख रूप कब होगा? जब ये वापस नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी इसमें, कर्म विनिमय भी होना चाहिए। तो 5वां पॉइंट लेते हैं अपन, कर्म विनिमयता। कर्म विनिमय है या नहीं है? कर्म विनिमय होगा तभी ये क्या होगा, अभिलिख रूप होगा। कर्म विनिमय को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, देखो इसमें सक्रिया किसकी है? गुणा की, और सभी सम्मिश्र संख्या होती है, और गुणा की सक्रिया जो होती है वो क्या होती है? कर्म विनिमय होती है। जैसे मैं 1 का आयोटा से गुणा करूँ या आयोटा का 1 से गुणा करूँ, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रम विनिमयता का कैसे पता चलता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ सेम होना चाहिए। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ सेम होना चाहिए, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, तो -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सेम होना चाहिए, आयोटा आयोटा -1 और 1, तो आयोटा आयोटा -1 और 1। देखेंगे ना, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये सब क्या है? समान है। तो ये सब अगर होता है ना तो ये क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। तो हम लिखेंगे सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक पंक्ति उसके संगत स्तंभ के समरूप है, बराबर है, समान है, समरूप है। ठीक है, अतः यह जी में क्रम विनिमय है। जी में क्या है? ये क्रम विनिमय है। तो अब अपन क्या लिखेंगे? अतः जी एक अबिलियन ग्रुप है। तो अपन को एक तो ये सिद्ध करना था अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और सिद्ध करना था कि ये क्या है? परिमित ग्रुप है। तो जी में अवयवों की संख्या कितनी है? जी में अवयवों की संख्या 4 है, 4 अवयव है इसमें, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अतः ये एक सीमित ग्रुप है। अतः जी एक सीमित या परिमित ग्रुप है। इस प्रकार से ही हमने सिद्ध कर दिया। अब अगर आपसे पूछ ले इसका ग्रुपांक कितना है, ग्रुपांक ग्रुप का ऑर्डर ऑफ जी, तो कितने अवयव है? 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल आते हैं ना, तो आपको आराम से इस प्रकार से करने हैं। आज क्वेश्चन कम हुए क्योंकि क्वेश्चन क्या लेंदी थे, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपको मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ अच्छे से, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।